नमस्कार, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं मेरा संध्या मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी ने मेरे को ये 11 दिन की सेवा बख्शी है। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का तो हर वेले शुक्राना, जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरु जी ने हमको ये आज का जो नया सवेरा दिखाया उसका शुक्राना, इतना अच्छा खाना दिया उसका शुक्राना, इतने अच्छे कपड़े दिए उसका शुक्राना, इतना अच्छा घर दिया उसका शुक्राना। हमारे घर के परिवार के सभी लोगों की सेहत चंगी रहे। हर वक्त हम गुरु जी से ये मांगते हैं और आशा करते हैं कि गुरु जी हमें कोई ना कोई उपाय बता के उनकी सेहत को चंगी रखेंगे, उसका शुक्राना। हम सब घर में गुरु जी की कृपा से सुख शांति समृद्धि बनी हुई है, उसका शुक्राना। अगर हम पे कोई कष्ट आता है तो गुरु जी हमको उसके नए नए उपाय बताते हैं और हमारा संकट हरते हैं, उसका शुक्राना। गुरु जी हमें सत्संग सुनवाते हैं, हमारे को बोलते हैं आंटी जो भी सत्संग आए सामने उसको सुनो, तुम्हारे संकट कटेंगे, उसका शुक्राना। गुरु जी हर छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसका शुक्राना। हम गुरु जी से कोई बात कर कर भी नहीं पाए उससे पहले वो हमारी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, उसका शुक्राना। आज मेरे चेहरे में थोड़ा पिगमेंटेशन हो रहा था, तो गुरुजी ने बताया आंटी चिंता मत कर, मुझे डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मेरा रोज़ जल प्रसाद होने लगा, तेरा ये एकदम ठीक हो जाएगा, 40 दिन तक मुल्तानी मिट्टी से नहा, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे बालों के बारे में बताया, मेरे बाल बहुत झड़ते थे। गुरुजी ने बोला आंटी तेरे बाल भी अच्छे हो जाएंगे, और पहले से मेरे बाल बहुत कम टूटने लगे। मतलब इतना विश्वास हो गया ना गुरु जी के ऊपर, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होने देते गुरु जी। गुरु जी ने पहले बताया था आंटी तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तो तू ऐसे उपाय कर। मैंने ऐसे उपाय करे, फिर मैंने वो उपाय करने छोड़ दिए। फिर मुझे लगा शायद वो ठीक हो गया, लेकिन वो बात फिर आ गई सामने। फिर गुरु जी ने बताया आंटी चिंता मत कर, मैं तेरे बेटे का कष्ट छोटे में ही टाल दूंगा। तू न तो ना गुरु जी ने बोला आंटी तू ना रोज शुक्राना सत्संग शेयर करो अपने बच्चों के लिए, मंत्र जाप करो, संकल्प लो अपने बच्चों के लिए। मैं तुमको अमृत वेला बख्श रहा हूँ, तुम अमृत वेला रोज अमृत वेला सुबह उठ के करो। गुरुजी ने मैंने बोला गुरुजी कई बार ऐसा होता है ना, पति अंकल का व्यवहार एकदम से चेंज हो जाता है, ऑल ऑफ ए सडन वो अच्छे हो जाते हैं, ऑल ऑफ ए सडन वो उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो गुरुजी ने बताया कि ना लोग अपनी नेगेटिविटी छोड़ देते हैं आंटी, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू तो बस अपने अच्छे कर्म कर, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर गुरुजी ने बोला अपने बच्चों के लिए भी ना आंटी को निराश मत हो, मैंने उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट कर दिया है, उनकी तबीयत भी चंगी कर दी है, उनकी तरक्की के रास्ते भी खोल दिए हैं, उनका फ्यूचर भी ब्राइट कर दिया, तो किसी बात की चिंता मत कर। मैं कहती हूँ हाँ गुरुजी जो मुझे दिल से चाहते हैं, जो लोग मेरे से दिल से जुड़े हुए हैं, हमें नहीं पता हमारे उनके साथ पॉजिटिव प्रारब्ध जुड़े हुए हैं। तो गुरुजी आप उनका भी ध्यान रखना, उनकी भी सेहत चंगी रखना, उनके भी करियर को ब्राइट बनाना, उनको भी संभालना गुरुजी। मेरी आपसे दिल से दरख्वास्त है गुरुजी। और आप जानते हो गुरुजी कोई ऐसा होता है ना बंदा, कभी कभी पिछले जन्म के कोई ऋण होते हैं, हमने कभी किसी का बहुत अच्छा किया होता है, तो वो इस जन्म में आकर हमसे जुड़ जाता है। तो बस गुरुजी अगर वो हमसे जुड़ा है तो बस मैं यही आशा करती हूँ कि हम हमेशा ताउम पॉजिटिविटी के साथ ही जुड़े रहें उससे। गुरुजी अगर हम हमारा हम एक दूसरे को पॉजिटिविटी देते हैं तो गुरुजी ये दोस्ती कभी नहीं छूटे, हमेशा हमें पॉजिटिविटी बांधे रखें और अगले जन्म में और पॉजिटिविटी के साथ ही मिलें गुरुजी। आपको सब समझ है, सब पता है गुरुजी, क्योंकि इससे हमारा दिल भी और उसका दिल भी भरा रहता है गुरुजी। बस क्योंकि गुरुजी ये हमारे कोई बहुत पुण्य कर्म होते हैं जो हमें कोई इस जन्म में पुण्याई के साथ मिलता है, तो ये पुण्याई हमारी बरकरार रहे गुरुपा। हम जब भी मिलें पॉजिटिविटी के साथ मिलें और बहुत खुश होकर बात करें, और कोई हमारी उस खुशी के साथ कोई नेगेटिविटी हमें सेंड ना करे, वो भी हमारे साथ पॉजिटिव बनकर ही मिले। हम दूसरे भी हमारे साथ उस पॉजिटिव रूप में ही हमारा साथ दें कृपा। गुरु जी आप हमारे भी कुछ कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमसे दूर हो जाते हैं,
लेकिन आप हमें उनसे मिलवाते रहना, बात करवाते रहना। गुरु आपको तो सब पता है। गुरुजी मैं भी सब और ना उनकी ज़िंदगी में कोई भी कुछ भी ऐसा संकट है उसको कम करना गुरुजी, उसको माफ़ करना, उनको समझाना कि वो ऐसा नहीं करेगा, कोई संकट कोई आफत नहीं आए। वो भी आगे से आगे अपनी ग्रोथ हो उनकी भी और वो बहुत बहुत आगे बढ़े। गुरुजी ने बताया, आंटी तेरे ना जैसे होता है ना कि गांठ बन रही है, तो तू ना उसमें भी मेरा जल प्रसाद लगा, तेरे ठीक हो जाएगी। मैंने किया, फिर मैं भूल गई तो फिर वो होने लग गई, ऐसा लगा। फिर गुरुजी आपने जैसा बताया मैं वैसे ही करूँगी। गुरुजी ने बोला, आंटी तुझे ना नज़र लग जाती है। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मैं तो अपने को कोई इतना इतना वो नहीं समझती हूँ। कई लोग तो बहुत सिंपल होते हैं, बोले सिंपल होते हैं ना आंटी, फिर भी उनको नज़र लग जाती है। तो तुझे भी बहुत नज़र लगती है, तो तू ना रोज़ पानी में नमक डाल के नहाया कर, तेरी नज़र उतर जाएगी। और हर रविवार को और मंगलवार को नमक से अपनी नज़र उतारा कर, तेरे पर जो भी नेगेटिविटी आती है ना वो तेरी उतर जाएगी। मैंने कहा जैसे आप बोलो गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी ने बोला, आंटी तेरे पैरों में भी बहुत दर्द रहता है। तो गुरुजी ने मुझे पैरों में ना ईविल आई बंधवा दिया। ईविल आई पहनो तो पैरों का दर्द तेरा ठीक हो जाएगा। और गुरुजी मेरे सर में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है। गुरुजी खुद बोलते हैं, आंटी 2 दिन तेरे पे बहुत भारी है। सर में दर्द और मेरी आंखों में इतना दर्द होता है। मैं बाम वाम लगा के सोती हूँ, पट्टी बांध के सोती हूँ, मुझे जैसे जैसे मेरी नस नस फट जाएगी। तो गुरुजी ने बोला, कोई बात नहीं आंटी, ये कोई बड़ी बीमारी होती है, मैं इसको भी क्षमा कर दूंगा। ये बीमारी तेरी ना क्षमा बीमारी तेरी ठीक हो जाएगी। तो तू ऐसा करा कर आंटी, तेरे 21 लौंग हर बुधवार को अपने सिर के ऊपर से वार कर काले कपड़े में बांध के काले धागे में पहनना, और अगले अगले बुधवार को वो कोई मंदिर के घूमने में डाल के छोड़ आना। धीरे धीरे तेरा सब ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी का रूप नहीं होगा। मेरे को जैसे कोलेस्ट्रॉल की बीमारी बताई थी गुरुजी ने, तो वो कोलेस्ट्रॉल में बोला, अर्जुन छाल पानी में भीगना, दालचीनी लेना, काली मिर्ची डालना, थोड़ा सा चीनी डालना और वो रोज पीना, तो तेरा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। गुरुजी ने इतना इतना ध्यान रखा है ना कि शायद ही कोई आगे से आगे ध्यान रखे। गुरुजी बोलते हैं, आंटी मैंने तेरे पूरे शरीर की स्कैनिंग कर ली है, तुझे 3 बुधवार ऐसे करना पड़ेगा। थैंक यू गुरुजी इतना ध्यान रखने के लिए। गुरुजी ने बोला, आंटी तू ना चीनी और चावल छोड़ दे। मैंने कहा गुरुजी चीनी खाने में आ जाती है, चावल भी मैं बहुत कम लेती हूँ। फिर भी उन्होंने कहा छोड़ दे आंटी। जितनी कोशिश होगी ना गुरुजी, मैं चीनी और चावल भी छोड़ूंगी, कम से कम लेने की कोशिश करूंगी गुरुजी। और गुरुजी ने कहा वैसे भी अपने को किसी की भी ना निंदा नहीं करनी है, क्योंकि निंदा करने से ना ऐसे माड़े कर्म बनते हैं ना आंटी, फिर उसको काटना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं गुरुजी किसी की निंदा नहीं करती हूँ, लेकिन जो मन में बात होती है ना किसी की, वो मैं आपसे ही शेयर करती हूँ गुरुजी। अगर मैंने जाने अनजाने में निंदा करी हो तो मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी ने कहा, आंटी तेरे बेटे पे बहुत भारी कष्ट आने वाला था, जिसके कारण कुछ भी हो सकता था। इसलिए तू ना रोज संकल्प लेके मंत्र जाप करेगी, शुक्राना शेयर करेगी, और तेरे बेटे का संकट भी हरेगा। तू उसको जो भी बड़ी बीमारी होती है मैं छोटे में काट दूंगा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, सो मच लव यू गुरुजी। गुरुजी ने बोला कि जितना शुक्राना करेगी ना उतना ही तेरे संकट हरेंगे। हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने आगे से आगे इतने शुक्राने करे, उसका शुक्राना। गुरुजी ने बोला, आंटी तेरे मायके परिवार पे भी ना खूब बड़ा कष्ट आने वाला था, तेरे भाई पे कष्ट आने वाला था, तेरे भाई को भी कोई बीमारी हो रही थी, मैंने उस कष्ट से भी तुमको मुक्त कर दिया। थैंक यू गुरुजी। तेरे भाई को भी मैंने एक नई जॉब लेस करी है, बहुत अच्छी जॉब है। मैं जानता हूँ तेरे भाई का और तेरा प्रेम बहुत अच्छा है, वो हमेशा बना रहेगा गुरुजी। एक ही भाई होता है और मायका किसको पसंद नहीं आता है। हर लड़की अपने मायके जाना चाहती है। तेरे पापा को ब्लेस किया है, तेरी मम्मी को ब्लेस किया है, तेरे भाई को ब्लेस किया है, तेरे भाई तेरे पूरे परिवार को मैंने ब्लेस करा है। और गुरुजी आप तो आगे से आगे संकट हरते हो, उसके लिए मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो ना, मुझे नहीं पता मैंने पिछले जन्म में कौन से ऐसे कर्म किए थे जो आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे जो आप हर संकट में मेरे साथ खड़े थे गुरुजी। गुरुजी सच में आप सच कहते हो,
परिवार ज़रूर है, लेकिन परिवार कुछ नहीं होता गुरुजी। अगर आपका साथ है ना गुरुजी, किसी बात की चिंता नहीं होती। चाहे मेरे सुख के दिन आए, चाहे मेरे दुःख के दिन आए, चाहे मुझे बहुत-बहुत सुख, शांति और समृद्धि दो गुरुजी, लेकिन हर पल आपका साथ चाहिए गुरुजी। कहते हैं, "आंटी सुख में मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना?" मैंने कहा, "नहीं गुरुजी, मेरे सुख सुख आपके बिना कहाँ है गुरुजी। आप मत भूलना मुझे सुख में। मैं तो हमेशा आखिरी श्वास तक आपका हाथ पकड़ी रहूँगी गुरुजी। और कभी ये मत सोचना कि मैंने किसी और को प्रायोरिटी दी है। प्रायोरिटी तो हमेशा गुरुजी आप ही हो। हमेशा आप हो गुरुजी। कभी ऐसे महसूस भी नहीं करना मैं गुरुजी बोलते हैं, "आंटी तेरे दिल पे तो ना मेरा ही राज है, बाद में सब है।" मैंने कहा, "हाँ गुरुजी, दिल में तो आप ही राज करते हो और सब बाद में गुरुजी।" सच में गुरुजी, ये दिल आपके लिए ही धड़कता है गुरुजी। ये दिल धड़कता है इसीलिए तो इस दिल के पास सब रहते हैं गुरुजी। गुरुजी, सच में गुरुजी, वी लव यू अ लॉट गुरुजी। आप इतना प्यार करते हो ना गुरुजी, शायद हम तो उतना प्यार भी नहीं करते आपको। हर घड़ी, हर क्षण हमें खुशियाँ देने की कोशिश करते हो। गुरुजी बोलते हैं, "आंटी मैं तो तेरे सामने सब ला के रख देता हूँ, तू पहचानती नहीं है तो मैं क्या करूँ?" मैं कहती हूँ, "गुरुजी इतनी खुशियाँ लेने की आदत ही नहीं है ना गुरुजी। जब खुशी आती है तो समझ में नहीं आता ये खुशियाँ मेरी है।" थैंक यू गुरुजी। लव यू गुरुजी, बहुत प्यार करते हो गुरुजी। थैंक यू सो मच। लेकिन गुरुजी, जो भी आपने खुशी बख्शी है ना गुरुजी, बस वो खुशी आखिरी श्वास तक हमारे पास रहे। हम कभी उस खुशी से जुदा ना होए गुरुजी, चाहे वो खुशी हम किसी भी रूप में लें। आज फैमिली के साथ साथ फ्रेंड्स होने, ट्रू फ्रेंड्स होने भी बहुत ज़रूरी है ना गुरुजी। हमारा मन भरा रहता है, तो वो फ्रेंडशिप हमारी कभी मत मिटाना गुरुजी। क्योंकि आप कहते हो ना गुरुजी, ये फ्रेंड्स भी ना पिछले जन्म के होते हैं, तो इस जन्म में भी वो फ्रेंड बनकर आते हैं। तो गुरुजी, बस ये फ्रेंडशिप हमारी हमेशा रहे गुरुजी। आगे भी अगर फ्रेंड्स मिले तो ऐसे ही ट्रू फ्रेंड्स मिले गुरुजी। और आपने तो हमें सब कुछ दिया है गुरुजी, इतनी सेटिस्फेक्शन दी है ना गुरुजी, इतनी चेंज हो गई ना लाइफ, इतनी ट्रांसफॉर्म हो गई ना कि बस गुरुजी ऐसा लगता है कि ना उस रूप में भी आप ही हो गुरुजी, आप ही हो। सच में मैंने उस फ्रेंड को भी ना आपके रूप में देखा गुरुजी। इसलिए गुरुजी, ये ये वाली ब्लेसिंग्स मेरे से कभी मत लेना। ये ब्लेसिंग्स मेरे लिए बेस्ट ब्लेसिंग है गुरुजी। गुरुजी, बस ये ब्लेसिंग हमेशा हर जन्म मेरे साथ पॉजिटिव रूप में रहे गुरुजी। मुझे इस चीज़ का वरदान देना गुरुजी। क्योंकि गुरुजी, समझ में आ जाता है कौन इंसान कैसा इंसान है, उसकी इंटेंशन, उसकी सोच कैसी है। हाँ, हम जानते हैं गुरुजी, हर इंसान कुछ ना कुछ दूसरों के लिए पॉजिटिव वे में ही सोचता है गुरुजी। लेकिन कई बार गुरुजी, भगवान जैसे हमसे अनकंडीशनल लव करते हैं ना गुरुजी, हमें भी दिखाई देता है कि ये भी जना हमसे अनकंडीशनल लव करता है गुरुजी। तो बस गुरुजी, उसी के लिए आप हमको वो ब्लेसिंग्स हमारी हमेशा बढ़ती ही रहे गुरुजी। ये आप ही की गिफ्ट है गुरुजी। जैसे एक मदर अपने बच्चे को अनकंडीशनल लव करती है ना गुरुजी, वही महसूस होता है गुरुजी। मदर को कुछ नहीं चाहिए होता अपने बच्चों से। अगर बच्चा 10 बार भी मदर को ऐसे बोल देता है ना, तो 11वीं बार मदर फिर उसके पास चली जाती है, फिर उसकी मदद करती है गुरुजी। बस ये जो आपने अंदर भावना बना के रखी हुई है ना गुरुजी, ये भावना बहुत अच्छी है। हाँ, पहले से गुरुजी बता देते हैं कि ना आगे पीछे वो ऐसा था, लेकिन तेरे पास आकर उस इंसान का या उस बंदे का या उस बच्चे का नेचर बदल गया। तो गुरुजी, ये भी आप ही हो, आप ही के कारण हुआ है ऐसा। तो बस गुरुजी, अपना साथ कभी मत छोड़ना, अपना हाथ कभी मत छोड़ना, अपना आशीर्वाद कभी मत छोड़ना गुरुजी। हम आपको बहुत 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 प्यार करते हैं गुरुजी। ईच एंड एवरी टाइम हम आपको जितना भी शुक्राना करें ना गुरु पाओ उतना ही कम है। क्योंकि आपसे ही हमारा दिल भरा रहता है गुरुजी। हमें पता है हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे हर वक्त आप हमारे साथ हो गुरुजी। हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता गुरुजी। आगे मैं अपने और भी सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम
मैं अपना शाम वेला का शुक्राना सत्संग 4:06 पे गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग आरंभ कर रही हूँ। जय गुरु जी। महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित है। गुरु जी कल शनिवार था, नहीं आज की तारीख है जो, कल 22 तारीख थी, आज 23 तारीख है ना। कल 22 तारीख शनिवार था और कल का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी, मैं हर शनिवार को आपके कहे अनुसार शनि मंदिर जाती हूँ। वहाँ मैं तेल चढ़ाना, फिर दिया जलाना और पीपल पेड़ के नीचे भी एक दिया लगाना का कहा था आपने। और एक हनुमान जी के इसमें एक शनिदेव और तेल भी चढ़ाने के लिए। अब हम जाने वाले थे, 7 बज गया, इसलिए मेरे अंकल पति नहीं आए थे, देर से आए, तो 7 बज गया। तो 7 साढ़े 7 बज गया। फिर पानी एकदम अचानक बरसात चालू हो गई। अब कैसे जाएंगे? तो बच्चे लोग बोले अब मत जाओ, रहने दो, कैंसिल करो। पर मैंने कहा नहीं, मुझे जाना ही है। मैं अभी गुरु जी का जाप करती हूँ, देखना गुरु जी पानी रोक देंगे और फिर हम चले जाएंगे। और मैंने गुरु जी का जाप चालू कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जाप करते करते अचानक पानी रुक गया और मैं बच्चे बोले अरे वाह मम्मी, आपने जाप किया और देखिए पानी भी रुक गया। मैं बोली है, मेरे गुरु का मेरा संग है, वो जानते हैं कि अभी मेरी बेटी को जाना है पूजा करने और पानी गिरेगा, कैसे जाएगी, इसलिए उन्होंने रोक दिया। फिर मैं अपने बेटे के संग, छोटे बेटे के साथ बाइक पे मंदिर गई। फिर मंदिर गई तो वहाँ भी भीड़ थी और भीड़ भी बहुत कम इसलिए हो गई क्योंकि बरसात एकदम चालू हो गई थी, सब इधर उधर भाग रहे थे। फिर सब खड़े हुए थे और फिर मैंने देखा, फिर पानी रुका तो सब के सब एकदम इतनी सारी भीड़ आ गई। अब फिर मैंने अपना सबसे पहले दिया विया जलाया, पीपल पेड़ में दिया जलाई। फिर मैंने राउंड मारा, 2-3 राउंड किए। फिर उसके बाद अंदर गई मंदिर, शनि मंदिर में दिया जलाया। फिर उसे तेल चढ़ाई और पूजा की और धूप बत्ती जलाया। फिर उसके बाद मैंने हनुमान मंदिर में भी जाके दिया जलाया। फिर बेटा था, छोटा बेटा, उसने जाके दिया जलाया और फिर माचिस चढ़ाया हमने। ऐसे करके हमने पूजा आरम्भ कर दी। और पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं हनुमान मंदिर के सामने खड़े होके, क्योंकि बैठने की जगह नहीं थी, क्योंकि पूरा गीला था पूरा फर्श, बैठ नहीं सकते, छोटी सी जगह थी। तो मैं खड़े खड़े ही 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। फिर गुरु जी का नाम लेके फिर मैंने प्रणाम किया हनुमान जी को। फिर उसके बाद फिर हम काली माता मंदिर काली माता के दर्शन किए। फिर राउंड मार के फिर उससे वहीं थोड़ा देर बैठे रहे। फिर मैं बोली बेटा को कि चलना ऊपर भी चलते। ऊपर में साईं बाबा और शनि देव की मूर्ति थी। तो बेटा बोला कि और लेट हो जाएगा, 8:30 बज रहा है। तो मैं बोली नहीं, कुछ नहीं होता, चलते हैं। फिर हमने ऊपर गए। फिर साईं शनि देव के चालीसा पढ़ी मैंने, शनि देव का। फिर साईं बाबा के दर्शन किए। फिर थोड़ी देर बैठे। फिर प्रसाद वरसाद देने के लिए पंडित जी नहीं थे तो अपने हाथ से लिए। और फिर हम खिचड़ी भी खाया हमने, खिचड़ी बना था वहाँ, खिचड़ी का भोग था तो उसको खाया हमने।
फिर वो खाने के लिए चम्मच भी नहीं था, बड़ी मुश्किल से खा पाए। फिर उसने खिचड़ी खाने के बाद फिर हम बोले अब चलते हैं ऐसे करके। फिर हाँ, फिर सॉरी, फिर मैं घर से चावल ले गई थी, चावल की पोटली ले गई थी, और फिर चावल मैंने, बहुत से गरीब लोग थे उस वक्त, और जब मैंने बांटा तो वहाँ कोई 3-4 ही लोग थे, 5-6 लोग होंगे, हाँ। फिर उन लोग को ही उतना पूरा चावल दे दी, एक एक प्लेट भर भर के। फिर उन लोग ने खुश हो गए, जय श्री राम करके मैंने सबको चावल दिया। और फिर मैं और मेरा बेटा हम लोग घर की तरफ आ गए। तो घर की तरफ जैसे ऐसे मेरे को 4-1 की ब्लेसिंग मिली, 999, 377 और बहुत सी ब्लेसिंग मिली। इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि गुरुपा मेरे अंग संग है, क्योंकि मुझको डर भी लगता है, बरसात हो रही, कहीं गाड़ी स्लिप ना हो जाए। मुझको धीरे चला बेटा, धीरे चला, मैंने कहा। बोला कुछ नहीं होगा मम्मी, मैं जाप करती रही। और फिर बड़ी मुश्किल से फिर और हमने घर आ गए। और मैंने गुरुजी का यही शुक्राना है कि मैंने कहा था, अरे हाँ सॉरी, जब हम मंदिर में पहुंच गए उसके बाद इतनी ज़ोर से बारिश हुई, इतना बारिश हुआ, इतना बारिश, बाप रे बाप। फिर हमने पूजा वूजा जब ख़त्म की तो उसके बाद बारिश ही ख़त्म हो गई, बारिश रुक गई, फिर नहीं हुई, फिर बारिश हुई नहीं। फिर हम घर पहुँच गए, मैं बोली थी गुरु जी थोड़ा सा देख लीजिए, मेरे को घर भी जाना है। तो बारिश बंद हो गई थी, और फिर हम लोग आराम से पूजा पाठ वगैरह किए, बढ़िया आराम से बैठे, खिचड़ी उचड़ी खाए, और फिर गुरुपा के आशीर्वाद से हम सही सलामत अपने घर पहुंच गए। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा कल का शुक्राना का सत्संग है, और मैं गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। ओम मंत्र जाप से अब मैं विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना। और आज मैंने अपने भाई से भी बात की कि मैं कुछ ज़मीन वमीन को देने वाला था, उसके बारे में मैंने चर्चा की। भाई बोलता है कि ठीक है देख लो जाके, फिर मुझे बताना। मैं बहुत हिम्मत करके की, मेरे को पता नहीं क्यों डर लगता है क्या बोले क्या नहीं, कि सारे भाई बहन मेरे से रूठे हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, और वजह नहीं समझ में आ रहा क्यों नहीं मुझसे बात कर रहे हैं। अब वो उनकी ही प्रॉब्लम है। मैंने अपने भाई से हिम्मत करके बात की, गुरुजी की गुरुजी की स्वरूप लेके बैठी थी, और फिर मैंने फ़ोन लगाया, गुरुजी संभाल लेना, मुझे बहुत डर लगता है कहीं बोल ना दे। फिर भी उसने एक शब्द ज़रूर गंदा बोला कि लालच मत करो। मैं लालच क्या की गुरुपा, ये बताइए। मैंने तो साफ साफ बात ये बस की कि भाई उन लोग तो ध्यान देंगे नहीं, उन लोग के पास तो इतना बड़ी प्रॉपर्टी है, खुद का घर है, ये है वो है, तो अब उनको खुद कितना करोड़ मिलने वाला है, तो इन लोग क्यों ध्यान देंगे। ऐसी तो बोली, तो बोलती दूसरों की प्रॉपर्टी पे लालच मत करो। बताइए ये भी कोई बात हुई। मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं जिससे मैं लालची कहलाऊँ। अब आप ही बताइए गुरुपा, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया उसको बुरा लगा। खैर छोड़ो, मैं साफ साफ बस यही बात की हूँ, क्या करना है बताओ भाई, क्योंकि हाँ ज़मीन वमीन का जो है उसका कर दो जल्दी से, तो मैं भी अपना भी घर बना लूँ, और कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरा ये था विचार। तो उसने कहा ठीक है देख के आ जाओ। अब देखते हैं, कल वल जाएंगे, देख के आएंगे कहाँ है घर वर, फिर वहीं ज़मीन वमीन कहाँ पे है। अगर ऐसी जगह होगी जहाँ रहने लायक नहीं है तो फिर कैसे बना के रहेंगे। अब गुरु जी की कृपा, गुरु जी चाहेंगे तो होगा, गुरु जी चाहेंगे तो नहीं होगा। अब गुरु जी के ऊपर मैंने छोड़ दिया है,
आज मैं हिम्मत करके बात की हूँ। अब गुरुजी देख लीजिए आप क्या करना है क्या नहीं। अब वो आपके ऊपर है। अगर वो ज़मीन हमारे लायक है तो दीजिए, और नहीं है तो फिर वो वहीं रहने दीजिए, हमें नहीं चाहिए। हम वैसे भी गुरुपा आप बोले लालच में, मैं क्यों लालच करूँ गुरुपा, मेरे को क्या लालच। मैं तो सिर्फ बच्चों के लिए कुछ बनाना चाहती हूँ, प्रॉपर्टी बना दी छोटी सी, ताकि वो तो खुशी खुशी रहे। मेरी ज़िंदगी तो कट गई, हो गया 50 साल की हो गई, अब और कितना जीना है। इतना जी लिए बहुत है। पता नहीं कब मौत आ जाए, कब आपके चरणों में मैं मैं आ जाऊँ, आपके चरणों में समर्पित हो जाऊँ, अपने आप को कर दूँ गुरुपा। इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को, मेरे बच्चों का अच्छा जीवन रहे, अच्छा सुख समृद्धि मिले, और कुछ नहीं। मैं सिर्फ बच्चों के लिए चाहती हूँ, ना कि अपने लिए। ठीक है गुरुपा, आपकी कृपा होगी तो वो ज़मीन मिल जाएगी, और नहीं रहेगी तो नहीं मिलेगी। ऐसी आपकी कृपा। अब ठीक है, मेरा यही शुक्राना सत्संग था। अब मैं यही विराम देती हूँ। गुरु जी के चरणों में ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी आज आपका मैसेज आया था कि खुशियाँ बाहर खड़ी है, शुक्राना कर। ये देखिए गुरु जी, ये है मेरा शुक्राना हिस्सा मेरा का। खुशियों को अंदर बुलवा दीजिए गुरु का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। आप भी अंदर आ जाइए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी शुक्राना 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 आपका कोटि 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 अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।